अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब का ये वीडियो है, हर संडे को आता है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। ये बीच में जो लोग भी ज़रूरी सवाल पूछ के रखते हैं उनका जवाब मैं जो है इस वीडियो में देता हूं। अब इसमें जो है बहुत ज़रूरी टॉपिक पे लोगों ने सवाल पूछे हैं। गुटखा लेके जाता हुआ एक आदमी जो है एयरपोर्ट पे धरा गया था वहाँ पे। अब उसको डर है कि भैया हमारा फिंगर वगैरह लिए हैं, क्या होगा। और जो है वकाला के रिगार्डिंग बहुत लोगों का सवाल है कि वकाला क्या मतलब अभी तक नहीं बन पा रहा है। और एक बार ऐसा होता है कि मेडिकल हमने करा लिया, ऑनलाइन फिट दिखा रहा है, हमारा वीज़ा लग जाएगा क्या, भले एक्सपायर हो गया, पहले मेडिकल कराए थे लेकिन अभी भी फिट दिखा रहा है। इसके रिगार्डिंग भी है, बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग लोगों का जो है कई सारा सवाल है और भी बहुत सारे जरूरी सवाल हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट समझ में आए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला एक सवाल लेना चाहूँगा, ये करें कि भाई हम इंडिया से सऊदी आए थे, मेरे पास गुटखा तंबाकू पकड़ा गया, 5 किलो था। वो मेरे पासपोर्ट लेके रखे, मेरा फिंगरप्रिंट ले लिए और फ़ोन पर कोई मुखालफा नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, अफसर में भी कुछ भी मुखालफा नहीं दिखा रहा है। और इस वक्त मैं टेंशन में हूँ, परेशानी में कि भाई मैं जब रिटर्न जाऊँगा तो क्या होगा। दरअसल इनसे वो लोगों ने जितना 5 किलो गुटखा लेके गए थे, ये गुटखा वहाँ पे पुलिस वालों ने एयरपोर्ट पे रखवा लिया, इनका बायोमेट्रिक कराया, इनको छोड़ दिया, जाओ भाई सऊदी में अपना जहाँ जा रहे हो जाओ काम करो, बाहर जाने दिया इनको। अब ये तो बाहर है, काम कर रहे हैं, टेंशन में है कि भैया हम वापस जा पाएंगे कि नहीं। तो देखिए आप वहाँ से वापस आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा आते टाइम, नहीं तो आपके अफसर पे भी दिक्कत दिखा देता, आपको मुखालफा का फ़ाइन भी आ जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में काम करिए आराम से, जब भी आप छुट्टी या फाइनल एग्जिट आना चाहेंगे आ सकते हैं। लेकिन आपके लिए गनीमत यही है कि आपको जो है सऊदी अरब में एंट्री दे दिए, आपको डिपोर्ट नहीं किए, क्योंकि कई केसेस में ये लोग डिपोर्ट भी कर देते हैं। 5 किलो, कई लोग हमेशा पूछते हैं ना भाई मैं कितना लेके जाऊँ, कितना लेके जाऊँ गुटखा। तो भाई अगर आपको लेके ही जाना है तो एक पैकेट या खुला करके थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा मत लेके जाइए। और कई बार ऐसा होता है ना कि एक जन ने मेरे को ऐसा बताया कि मैं गुटखा लेके गया और 5-6 किलो का था बंडल, एक ने सब बना के पैक करके दे दिया, मुझे मालूम नहीं था उसमें क्या है, मैं लेके आया और एयरपोर्ट पे जब वो लोग देखे तो गुटखा था, उठा के जमा कर लिए, फिर इनको प्रॉब्लम हुई। ऐसा भी होता है। तो कोई दोस्त अहबाब दे रहा है ना तो उससे पहले पूछ लो भाई अंदर रखे क्या हो, नहीं तो भर भर के गुटखा ही लोग दे देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, दिक्कत आपको होती है। एक नकीब अहमद भाई यही कह रहे हैं कि अस्सलाम भाई वालेकुम, मेरा अपॉइंटमेंट 8 फरवरी का था, मतलब इनका अपॉइंटमेंट था बायोमेट्रिक का 8 फरवरी का, ये नहीं गया बायोमेट्रिक देने। इनके कहने का मतलब ये है कि दोबारा बायोमेट्रिक हो सकता है क्या। तो इसमें देखिए दोबारा बायोमेट्रिक आपका हो सकता है, सेम अपॉइंटमेंट निकाल के आप जा सकते हैं आपका, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट एक्सपायर हो गया है। तो जब एक्सपायर हो जाता है उसके अगले दिन आप जाएंगे तो वो लोग आपको नहीं लेंगे, एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तब आपको एंट्री मिलेगी। देखिए एक भाई साहब का सवाल ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका इकामा किसी और प्रोफेशन का था और काम कोई और कर रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ा, इनको लेके गए, कफिल को बुलाए, कफिल ने जो इनका फाइनल एग्जिट लगाया, इनका फिंगर हुआ, बोल रहे मेरा फिंगर हुआ और मुझे जो है वापस भेज दिया गया। तो क्या मैं दोबारा जा सकता हूँ क्या सऊदी अरब। तो देखिए भाई साहब, अगर आपका फिंगर वहाँ पे लेके भेजे हैं सऊदी अरब से, आप वायलेशन में पाए गए हैं, तो इस केसेस में होता है कि आदमी बैन हो जाता है, सऊदी अरब नहीं जा सकता। आपको कितना दिन हुआ ये कंसीडर करिए, देखिए, और उसके बाद से आपका एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाइए, जिसको मतार पेपर बोलते हैं, उससे क्लियर हो पाएगा कि आप सऊदी अरब जा पाएंगे या नहीं दोबारा। एक और भाई श्रेयांक बोर्ड ये कह रहे हैं कि मेरा मेडिकल मोफा से जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेडिकल किसी वायलेशन की वजह से मेडिकल सेंटर ही जो है ब्लैकलिस्ट हो गया है। तो अब उसके बाद अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ अपना कर पाए। तो आप देख लीजिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी आदमी मेडिकल करा रहा है ना, आप मोफा दो, मेडिकल उठाओ, बात खत्म। वो ऑनलाइन कर रहा है नहीं कर रहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिस वाले को तो वीज़ा लग जाएगा। अब वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया है कि डॉक्टर को दो फिर ऑनलाइन करेगा, करते हैं लोग, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बिना भी वीज़ा जो है स्टैंप हो जाता है। आपका मेडिकल फिट का रिपोर्ट होना चाहिए और आपका मोफा होना चाहिए, बाकी बायोमेट्रिक वगैरह होना चाहिए, अगर एग्रीमेंट चाहिए तो एग्रीमेंट, और आपका टेस्ट वगैरह होना है तो वो टेस्ट, वो सब चीज़ करा के आप देंगे, आपका जो है वीज़ा लग जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और सवाल पूछा गया है कि एक भाई हैं कि भाई मेरा हुरूब था लेकिन जवजात में मेरा खुरूज निहाई दिखा रहा है, सऊदी अरब से इनको डिपोर्ट किया गया, तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ कि नहीं, क्योंककि फाइनल एग्जिट जो है दिखा रहा है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है, बहुत आदमी लोग जो है मुझे कॉल कर करके भी पूछते हैं और कमेंट करके भी पूछते हैं कि मैं तो वहाँ से आया था, जेल के जरिए डिपोर्ट होके आया था, मेरा फिंगर लिए थे, लेकिन जो है अगर मैं जवजात का पेपर निकलवा रहा हूँ उस पर फाइनल एग्जिट आ रहा है। और कई लोग तो ऐसा कर लिए, फाइनल एग्जिट निकलवा के गए, वहाँ एयरपोर्ट से डिपोर्ट होके आ गए, क्योंकि यहाँ से वीज़ा लग जाता है। देखिए कोई भी आदमी, एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब आप डिपोर्ट हो रहे हैं, इंडियन एम्बेसी से आ रहे हैं या नॉर्मल फाइनल एग्जिट आ रहे हैं, तो इन तीनों जो है ये जो चीज़ है इसमें आपका फाइनल एग्जिट ही दिखाएगा। आप डिपोर्ट होंगे
तो आपको तो री एंट्री देगा नहीं, क्योंकि दोबारा आप जा ही नहीं पाएंगे उस पर। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि उसमें जो है आपको फाइनल एग्जिट ही जवाजात पे दिखाएगा। अगर आप जाना चाह रहे हैं सऊदी अरब, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे ये देखना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट पेपर होता है मतार पेपर, एयरपोर्ट प्रिंट, बैन पेपर जिसको बोलते हैं। तो वो पेपर आप निकालेंगे तब आपका मरहला पता चलेगा आप जा सकते हैं कि नहीं। वो जब चेक कर लेंगे उस पर, अगर आपका एंट्री क्लियर है, कुछ उस पर बैन नहीं दिखा रहा है तो आप जा सकते हैं, अगर मना दखुल दिखा रहा है तो आप नहीं जा पाएंगे। भाई एक भाई हैं ज्ञान टेक के, इनका तो बहुत लंबा सवाल था, मैंने समझा इस सवाल को, करेंगे अस्सलाम भाई वालेकुम, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। भाई साहब का सवाल जो मैं समझा, इन्होंने 16 दिसंबर 2023 को गमका मेडिकल करवाया था, मेडिकल जो है फिट हो गया था, लेकिन अभी उस मेडिकल पे पूछ रहे हैं कि मेरा वीज़ा जो है लग पाएगा कि नहीं। देखिए मेडिकल पहले आपका फिट था, मेडिकल 2 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है, मेडिकल एक्सपायर हो गया है अभी फ़िलहाल, तो आपको दोबारा मेडिकल करना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर होगा। इन्होंने जो है ऑटो मैकेनिक का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया था, सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, वो उसका टेंशन नहीं है। मेडिकल आपको दोबारा करना पड़ेगा। एजेंट ने इनसे बोला कि पैसे भी ले लिए हैं कुछ हज़ारों रुपए, और बोले वकाला नहीं बना इसके लिए मेडिकल एक्सपायर हुआ। अब दोबारा वो बोल रहे हैं कि आपका सब करना पड़ेगा, मेडिकल और बायोमेट्रिक, तो मेडिकल बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा आ गया तो ये सब करा के प्रोसेस करके एजेंट को दे दीजिए। आपने जो पैसा दिए हैं उस हिसाब से आप उनसे जैसे भी डील किए हैं वो डील कर लीजिएगा। एजेंट लोग का काम होता है, वो लोग पहले ही पैसा थाम लेते हैं, काम हो या ना हो, मेडिकल एक्सपायर हो या बचे, फिर वो बाद में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल वो लोग पैसा जमा करके रख लेते हैं अपने पास, ऐसा बहुत एजेंट करते हैं। तो आप देखिए दोबारा से अगर बोल रहे हैं तो आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिए। अब एक और भाई हैं कि भैया मेडिकल भी ऑनलाइन हो गया है, बायोमेट्रिक भी हो गया है, सब हो गया, मेरा वीज़ा कब तक आ जाएगा। देखिए इसके बाद भी एग्रीमेंट होता है जिसको आने में भी कुछ टाइम लगता है, आजकल जल्दी जल्दी भी आ जा रहा है। तो अगर वकाला वगैरह सब रेडी रहता है तो ऑफिस वाले मंगाते हैं फिर करते हैं। कई बार कंपनीज जो है वो रोक देती हैं कि अभी ये आदमी का वीज़ा मत लगाओ, अभी इनका मत लगाओ, ये प्रोसेस कर दो, ये कैटेगरी भेज दो, तो उस हिसाब से ऑफिस वाले करते हैं। बेटर ये है कि आप ऑफिस वाले से कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बेटर गाइड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल रीज़न क्या है वो उन्हीं को मालूम रहेगा क्या होता है। मैं तो संभावनाएं जो होती हैं वही बता पाता हूँ। और भाई हैं ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा सऊदी में जो है 4 महीने का सैलरी जो है कफिल ने नहीं दिया है, 3000 रुपया दिया, उसके बाद से मतलब आगे कुछ भी सैलरी नहीं दिया, और 3700 रुपया बाकी है, जिसमें बोल रहे हैं कि हम खाली 2600 ही देंगे तुमको, इसमें मैं क्या करूं, इंडिया वापस कैसे आऊं। तो भैया इसमें जो है आपका अगर पैसा बाकी है, लीगली आपको मालूम है कि आपकी सैलरी इतनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन किया है, आप उसके खिलाफ जो है लेबर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। वो अगर आप उसमें सही हैं तब, आपके प्रूफ हैं आपके पास तब, क्योंकि उसको पूरा फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। और लेबर कोर्ट में ही करके आप जो है, अगर वो गलत साबित होता है फिर आप फाइनल एग्जिट लगवा के अपना वापस भी आ सकते हैं, या इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके भी आप वापस आ सकते हैं। भाई एनिमल लवर ये करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा मोफा हो गया है लेकिन ऑफिस वाला बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है, क्या वजह हो सकता है। तो वजह ये भी होगा कि उसके पास वकाला रेडी नहीं होगा। आपका जो है मोफा तो दे दिया उसने, मोफा देने के लिए वकाला रेडी होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हो सकता है। साइट तो अभी प्रॉपर चल रही है, आप खुद से भी अपॉइंटमेंट लेके मुफा का पेज लेके जाके बायोमेट्रिक खुद से करा सकते हैं। इंडिविजुअल में अपॉइंटमेंट आप अपना ले सकते हैं, और लेके मुफा का जो उन्होंने भेजा है उसका पेज का प्रिंट आउट, अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट आप खुद से भी ले जाके करा सकते हैं, आपके लोकल किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके। उसमें कोई जो है टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ऑफिस वाला की जिम्मेदारी होती है देना। अगर ऑफिस वाला नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि कंपनी ने अभी रुकाया हो कि भैया अभी जो है वीज़ा नहीं प्रोसेस करना है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, आपको बेटर ऑफिस वाला ही बताए। शादाब भाई ये कह रहे हैं कि सर मैं मई में छुट्टी आया था और नहीं गया, एक्सपायर हो गया छुट्टी, लेकिन इकामा 1 महीने की वैलिडिटी है इकामा की, मतलब इकामा अभी वैलिड है, छुट्टी एक्सपायर है, क्या मैं सऊदी जा सकता हूँ कि नहीं। आप सऊदी जा सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से जो 16 जनवरी को एक रूल आया था कि जिनका छुट्टी एक्सपायर हो जाता है, उसमें क्लियरली यही लिखा था कि अगर आप अपने देश वापस गए, आपका छुट्टी एक्सपायर हो गया, उसकी तुरंत बाद जो है आप किसी भी दूसरे कफिल के पास दूसरी कंपनी में वीज़ा लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आप जो है बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुसैन भैया कह रहे हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम, सऊदी हाउस ड्राइवर का वकाला बनवाना है, 15 दिन से परेशान हूँ, नहीं बन रहा है, कैसे बनाया जाए। देखिए वकाला बनना शुरू हो गया है, पेमेंट कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो आप जो है वहाँ पे जिस ऑफिस का भी बनाते हैं उनसे कांटेक्ट करें, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस होती हैं, वो लोग वकाला बनाते हैं, यहाँ से ये लोग मुसानत करके देते हैं। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वकाले का प्रोसेस वगैरह सर्विस जो है ये मैं भी करके देता हूँ, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक भाई का जो है काफ़ी वैलिड सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरा मोफा जो है लोडर ऑपरेटर पे हुआ है, मतलब लोडर ऑपरेटर का मोफा दिखा रहा है, ऑफर लेटर में जो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये जेन्युइन सी बात है कि आप फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में जा रहे होंगे, तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर में आप जा रहे हैं, ऑफर लेटर वही है। वीज़ा पे लोडर ऑपरेटर लिखा हुआ है, या वीज़ा पे कुछ भी कोई भी ऑपरेटर लिखा है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर भी लिखा हुआ है, तो वो बड़ी बात नहीं होती है सऊदी के लिए, क्योंकि जो आपका ऑफर लेटर है, जिस काम में आप जा रहे हैं, जो आपको आता है, जिस पे आपको कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो वही काम आपको देते हैं। वीज़ा का प्रोफेशन मैटर नहीं करता है, तो आपको टेंशन
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के आखिर में एक भाई साहब का सवाल लेते हैं कि भाई 6 मंथ का वीज़ा पे आया था, कफिल हुरूफ लगा दिया है, अब हम क्या करें, कैसे इंडिया जाएं? भैया जवाब दो। मतलब ये जो है शॉर्ट टर्म वर्क विजिट वीज़ा पे गए होंगे जहाँ तक ये कह पा रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म वर्क विजिट पे जाएं या किसी भी वीज़ा पे जाएं, जब अब वहाँ पे आप कोई भी वायलेशन करते हैं, अगर जितने दिन का वीज़ा है आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रुक जाते हैं तो वो इलीगल हो जाते हैं आप। और ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा है, आप गए होंगे, भाग गए होंगे, तभी तो कफिल ने हुरूफ लगाया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर हुरूफ लग गया है तो 15 दिनों के अंदर में हुरूफ को कैंसिल करवाना होता है। कफिल चाहे तो अपने अफसर से कैंसिल कर देगा, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको मामला लेबर कोर्ट को लेके जाना पड़ता है। कफिल और आप दोनों जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पे बात होगा, वहाँ पे सारे जो प्रोसेस होंगे पूरे होने के बाद से वो आपका हुरूफ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हो सकता है। अगर आप भाग ही गए हैं, कफिल के कांटेक्ट में नहीं है, हुरूफ जो है तो कैंसिल हो नहीं पाएगा। इस केस में जो है आप जो है कांटेक्ट करिए इंडियन एम्बेसी से, उनसे बताइए आपकी प्रॉब्लम, वो लोग सब सॉर्ट आउट करके और आपका जो है निकाल देंगे, आपको वहाँ से आने देंगे, या फिर तहरील के जरिए आइए। अब इस केस में अब आप आएंगे तो इसमें आप जो है एक वायलेटर जो है डिसाइड हो जाएंगे, फिर आप सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे, बैन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा होता है इसमें भी टेम्प्रोरी इकामा बनता है वहाँ पे। तो ये सब जरा आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, मैंने सब चीज़ बता दिया है। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त, मिलता है सबसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो और लोगों के द्वारा पूछे गए सवाल जो वैलिड थे, जिनका मैंने जवाब दिया, आप लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।